तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ की सब्जेक्ट्स जो होते हैं जो हर एक लॉ स्टूडेंट को ज़रूर आने चाहिए और उनके बारे में कुछ नॉलेज होना ज़रूरी होता है। जैसे कि पहला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मस्ट नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई भी किसी भी गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन हो, किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि स्टेट का स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी क्या है, फंडामेंटल राइट्स, आपके आर्टिकल्स 8 से लेकर 28 तक जो हैं वो इन पाकिस्तान में हैं। उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और वो कौन-कौन से हैं। और जो रूल ऑफ़ लॉ है, सेपरेशन ऑफ़ पावर्स है, ये भी इनके बारे में नॉलेज होना लाज़मी है कि ये हैं क्या। तो इसमें देखेंगे ना, दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ़ द एंटायर लीगल सिस्टम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना वो फाउंडेशन होता है, एक बुनियाद होता है पूरे लीगल सिस्टम का। तो इसके बारे में मतलब कि नॉलेज होना लाज़मी है। और दूसरा है क्रिमिनल लॉ, क्राइम्स एंड देयर पनिशमेंट्स। क्रिमिनल लॉ के बारे में नॉलेज होना लाज़मी है, क्योंकि क्राइम्स के बारे में जो सोसाइटी में होते हैं उनके बारे में और उनके पनिशमेंट्स क्या हैं उनके बारे में नॉलेज होना, पाकिस्तान के पेनल कोड के बारे में नॉलेज होना, आपके कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जिसे हम सीआरपीसी कहते हैं उनके बारे में भी नॉलेज होना कि ये सीआरपीसी है क्या और ये मतलब कि किस जगह पर इस्तेमाल होता है इसके बारे में, क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स सोसाइटी फ्राम हार्मफुल एक्ट्स। क्योंकि ये जो है ना आपके प्रोटेक्ट करता है सोसाइटी को हार्मफुल एक्ट्स से जो मतलब कि किए जाते हैं। जो तीसरा है वो है लॉ ऑफ टॉर्ट। तो सिविल रॉन्ग्स जैसे कि नेग्लिजेंस हुआ, लापरवाही, डिफेमेशन, न्यूसेंस हुआ, तो इनके बारे में भी नॉलेज होना लाजमी है। टॉर्ट के बारे में नॉलेज होना लाजमी है, क्योंकि अक्सर कुछ ऐसे टॉर्ट केसेस होते हैं जिन जिन जो मतलब कि किए जाते हैं और जिनके बारे में नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि उनमें कंपनसेशंस होते हैं और कुछ जो है क्रिमिनल में भी चले जाते हैं, मगर मोस्टली ये सिविल लॉ होता है और सिविल केसेस होते हैं इसमें। तो कंपनसेशन डैमेज के बारे में नॉलेज, क्योंकि ये हेल्प्स अंडरस्टैंड रॉन्ग विदाउट क्राइम, क्योंकि ये मदद करता है कि रॉन्ग्स जो होते हैं ना बिना क्राइम के भी रॉन्ग्स और गलतियाँ किए जाते हैं। तो आपका फोर्थ है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो लीगल एग्रीमेंट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे ऑफ़र क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, क्योंकि बेस ऑफ ऑल बिजनेस एंड लीगल डीलिंग्स, क्योंकि ये जो बेस होता है सब बिजनेसेस का और लीगल डीलिंग्स का जो है ये एक बेस होता है जिसके बारे में नॉलेज होना लाजमी है। तो आपका जो पांचवा है वो है जूरिस्प्रूडेंस, फिलॉसफी ऑफ लॉ, कि लॉ है क्या। पहले कि व्हाट इज़ लॉ, लॉ है क्या, ये कैसे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये ब्लड्स स्ट्रॉन्ग लीगल थिंकिंग, क्योंकि ये एक बुनियाद बनाता है आपके स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम का। तो छठा है कि लीगल रिसर्च और राइटिंग में भी अच्छा होना चाहिए, रीडिंग केस लॉज पढ़ने चाहिए, ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग जो होती है वो करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है आपकी नॉलेज में इजाफा होता है और आपके ड्राफ्ट जो है वो अच्छा हो जाता है। असेंशियल फॉर बिकमिंग अ प्रैक्टिकल लॉयर, क्योंकि ये असेंशियल्स होते हैं एक प्रैक्टिकल लॉयर बनने के, क्योंकि अगर आप रीड करेंगे केस लॉज तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह केस लिखे जाते हैं और किस तरह से उनकी जो है स्ट्रक्चर बनती है पूरा। तो सेवन्थ है लॉ ऑफ एविडेंस, मतलब कि हाउ फैक्ट्स आर प्रूवन इन कोर्ट, की कोर्ट में किस तरह फैक्ट्स प्रूव होते हैं, किस तरह एविडेंस दिए जाते हैं और कौन कौन से एविडेंस मतलब कि किस हिसाब से दिए जाते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ एविडेंस और एविडेंस के कितने टाइप्स हैं, क्योंकि डिसाइड्स विन और लॉस ऑफ अ केस, क्योंकि ये बताता है कि केस विन विन में है या लॉस में है, केस को डिपेंड किया जाता है। अगर आपके एविडेंस प्रूवन कोर्ट में सही होंगे, अच्छे होंगे, तो आप केस को विन भी कर सकते हैं। अगर आपके सही नहीं होंगे तो आप उस चीज़ को लॉस भी कर सकते हैं। और 8 पॉइंट है हमारा इस्लामिक लॉ, जिसमें हमारे सोर्सेज जैसे कुरान, हदीस, इजमा, क़ियास, जिससे हमें पता चलता है कि इस्लामिक लॉ के सोर्सेज क्या हैं। और उसमें फैमिली इनहेरिटेंस लॉज जो होते हैं इस्लामिक वे से, और वो क्या होते हैं उनका समझना भी ज़रूरी होता है, जिसमें इम्पोर्टेंट इन पाकिस्तान लीगल सिस्टम, जो इम्पोर्टेंट होता है पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में। तो ये जो 8 पॉइंट हैं ये की सब्जेक्ट्स हैं हर लॉ स्टूडेंट के लिए, जो उनको समझना जो है ज़रूरी होता है, ताकि आपको बेसिक्स की नॉलेज आसानी से हो सके कि ये जो लॉ ऑफ एविडेंस है, इस्लामिक लॉ है, या आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किस तरह से चलता है, किस तरह से बनता है और किस तरह से इस चीज़ की जो है स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क होता है। तो एक शॉर्ट लाइन्स लास्ट वीडियो में बताना है कि इफ़ यू मास्टर दीज सब्जेक्ट्स यू विल नॉट जस्ट बी अ लॉ स्टूडेंट, यू विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट फ्यूचर लॉयर। अगर आप इन सब्जेक्ट्स में मास्टर करेंगे और इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझेंगे, इनके बेसिक्स को अच्छे से समझेंगे,
तो आप एक अच्छे लॉ स्टूडेंट नहीं बल्कि आप फ्यूचर के एक अच्छे जो है लॉयर बन सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।